She needs no introduction. Okay. She is very talented. She's built her career bit by bit. बहुत सारे यादगार रोल किए हैं और बहुत से रोल ऐसे हैं जिनमें मैसेजेस हैं। और आज क्योंकि विमेंस डे के हवाले से ये इवेंट है तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि हिबा के बहुत से ऐसे ड्रामे हैं that have special messages for women. So maybe we'll talk about that. And also, I think aside from an actress, people connect with हिबा as a person. शायद ये रोल जैसे करती हैं या हमें इनकी पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस ऐसी मिलती हैं कि we feel that we can relate to her. But is she a successful actress also encountering changing levels of success? और क्या उन्हें लगता है कि औरतों के हवाले से सक्सेस के परसेप्शन चेंज हो रही है? We'll talk about this and more. Yes, but I would like to start. I forgot actually. I would like to start that yes, you did give a wonderful introduction. Thank you for that. Lekin to just add on, do you know that I started from the stage? I know. So it You was. started I right was. here. I still. I see. I'm shivering still. अच्छा. Because I remember कि मेरा पहला appearance स्टेज पे था और अभी जब मैं मतलब यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ मैं इंटरव्यू हम कब से इंटरव्यू करना चाह रहे हैं इधर आके हमने इंटरव्यू किया इतने लोगों के सामने exactly live so it's overwhelming for me and it's amazing actually. अच्छा to this date आप जब स्टेज पे होती हैं हालांकि आप तो मशहूर एक्ट्रेस हैं नहीं आप फिर भी शिवर करती हैं you still get nervous? Yes, see. She is shaking guys you can't see but I can see she's shaking. मतलब even when I go for a character or a role if it's my first day पहले दिन मतलब वो ऐसे होता है मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है और किसी भी सीन में जाने से पहले मुझे अभी भी बहुत डर लगता है. अच्छा But I think that होना चाहिए वो अच्छा है डर अच्छा है. मेरे ख्याल से जब तक डर है तब तक वो एक्साइटमेंट है I think yes. तब तक वो एनर्जी है बिल्कुल. नहीं तो अगर आप ऐसे ही वॉकिंग करके कर लें तो फिर शायद स्क्रीन पे भी वो नजर आए हो कि सकता है, है ना? हो सकता है बिल्कुल. खैर आपके साथ ये अभी तक नहीं हुआ आई होप इट नेवर हैपेंस बट हिबा अ लॉट ऑफ योर रोल्स आर स्ट्रॉन्ग रोल्स इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस जो औरतों के लिए दिए जाते हैं राइट बिल्कुल. सो क्या ये डिलिबरेट है कि खुद ब खुद आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे रोल्स आते हैं जिनसे आप इंस्पायर करती हैं और औरतों को? Okay. See, what I think is कि it's somehow a responsibility. Somehow. मैं ये नहीं कहूँगी कि completely, लेकिन हाँ responsibility है कि जब आप कोई भी रोल करते हैं आपको लोग देखते हैं टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं तो somehow आपके ऊपर आ जाता है कि आपने क्या रोल्स करने हैं क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं. और अगर if it connects me, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये रोल मैं करना चाहती हूँ ये चीज़ मैं देखना चाहूँगी या ये बात मैं करना चाहूँगी तो मुझे लगता है कि why not? I go for it. I am picky about my scripts, yes. What's the role that you're most proud of, message-wise? I think it was Mere Hamnashin and the other one was Cookie. पहचान. Pehchan. It was named Cookie initially. अच्छा. But it was Pehchan. और जिस तरीके से वो आगे गया तो मुझे I was a little disappointed क्योंकि वो बहुत ड्रैग हो गया था. But other than that the topic was amazing और मुझे लगता है कि उसके ऊपर और बात होनी चाहिए थी उसको और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था. But yes. हाँ ये ड्रैग वाली परेशानी तो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी जब तक पाकिस्तानी ड्रामे होंगे थोड़ी ड्रैग होगी. आई होप थिंग्स चेंज बट फिलहाल तो नहीं लगता. बट हाँ एक और पहचान और मेरे हमनशीन दोनों साइड बाय साइड भी चल रहे थे तो वो बहुत एक रिमार्केबल बात थी कि एक तरफ आप एक मैरिड औरत विद चिल्ड्रन थी और दूसरी तरफ यू वर दिस गर्ल फ्रॉम अ पख्तून बैकग्राउंड जो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रही थी. तो आई थिंक इट केम एट द राइट टाइम. इट शोड हाउ वर्सेटाइल यू वर. एक हफ्ते में 2 डिफरेंट रोल्स. I think it was challenging for me, yes, because even in Pehchan there were 2 characters. 2 characters थे एक था 18 years old, yes, past और present था. हाँ. तो वो साथ में करना प्लस इधर मेरे हमनशीन as a director अली फैजान, he was very strict and very firm about what he wanted from the character. अच्छा. तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी मुझे करने के लिए and I was blessed in a way कि I got that opportunity. A lot of directors tell me, no, not directors, producers. वो मुझे कहते हैं कि हिबा को कास्ट करने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पीपल लव हर. व्हाट्स द सीक्रेट हिबा? आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से करूँ. मैं असल में मैं खुद लोगों से बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो आप जो आपकी एनर्जी होती है यू रिफ्लेक्ट. मुझे इसमें एक और बात भी लगती है मुझे लगता है कि आपने ड्रामा रोल्स ऐसे चूज़ किए हैं और आपकी पर्सनल लाइफ की भी जो थोड़ी बहुत हमें ग्लिम्सेस मिलती हैं उससे ऐसे लगता है कि
every woman and man even, every Pakistani can relate to you in some way. We feel that we can connect with the values that you project. है? हो सकता है लोग आपके पास आके कहते हैं, ओ आप बिल्कुल मेरी उस कजिन के जैसी हैं, उस a lot of times बल्कि मुझे देखें, मैं वो एक मेरे सामने एक प्यारी सी आंटी हैं, वो इतने प्यार से मुझे देख रही हैं जितने प्यार से मेरी अम्मा मुझे देख रही हैं, ठीक है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट कि जब मैं जाती हूँ कहीं बाहर और वो इतने प्यार से मुझे देखते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, मेरा कैसे दिल नहीं चाहेगा कि वो प्यार मैं उनको वापस दूँ। और सबसे ज़्यादा कौन से रोल से आपको याद करते हैं इस वक्त? Oh, Khajista, yes. Nagin, which was in Diwangi. Oh हाँ. Then Bholi Bano, yes, that was my first play almost. अच्छा, यानी उतने पहले के भी लोगों को याद है? बल्कि मुझे याद है कि लोग हमारी शादी के बाद कमेंट कर रहे थे कि मैंने तो भोली बानो में देखते ही बता दिया था कि इनकी शादी हो गई है। आपको पता नहीं था, उससे पहले ऑडियंस को पता था। ऐसे Is it difficult? This is the most typical question I'll ask you. What's Is it difficult balancing marriage with career? See, that's exactly what your topic is. When I read the topic, पहले तो मुझे टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, कि मेजर्स किस तरीके से चेंज हुए हैं ऑफ सक्सेस। तो व्हाट डज दैट मीन? पहले इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे, ताकि मैं आपके इस दूसरे सवाल पे जवाब देती हूँ। अच्छा, पहले जो मैंने समझा इस टॉपिक नहीं यस इस टॉपिक से मैंने ये समझा कि एक ज़माने में, इतने पहले की बात नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है, कि हमारे इर्द गिर्द की औरतों का सक्सेस सिर्फ इस लेवल तक महदूद था कि वो कितनी अच्छी होम मेकर्स हैं, कितनी अच्छी माएँ हैं, और बिल्कुल वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है अभी भी हर पेरेंट्स की लाइफ का, वेदर फादर और मदर। बट नाउ women can also be looked at from other perspectives. You know, they can be career women and mothers, or maybe they don't get married and they just pursue their careers. तो अब औरत को दूसरी तरह से भी लोग सक्सेसफुल परसीव करने लगे हैं जो पहले नहीं समझते थे। ये मैंने समझा है, आपने क्या समझा है हिबा? अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लगा कि आपके अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। पहले ये था कि अगर हाँ एक घर चला रही है एक खातून तो वो बहुत अच्छी औरत है, या एक लड़की जो कि अपना बिजनेस अच्छा रन कर रही है वो एक बहुत अच्छी लड़की है। बट देन हम देखते हैं कि अब इट्स डिफरेंट, बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट डिफरेंट इवन नाउ। इट्स जस्ट दिस कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिप्लोमेट बड़ा अच्छा हो गई है, बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर लेती है कि हाँ वी आर वेरी हैप्पी कि यू कैन चूज व्हाट एवर यू वांट टू डू। असल में वो यही चाहते हैं, असल में इट्स ऑलवेज द सेम। आप कभी भी एक, मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी हर चीज़ पे बात हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इफ आई एम एन एक्टर एंड आई एम अ सक्सेसफुल एक्टर, आप यहाँ पे बैठी हैं और आप एक अच्छी एंकर हैं, आप अच्छी इंटरव्यू करती हैं, आप बड़ी यू आर वेरी सक्सेसफुल, मे बी यूर अ टीचर, आप घर का काम करती हैं, आप कुछ भी करती हैं। बट देन अगेन कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि ये एक उसी सांचे में, उसी फ्रेम में रहे जिस फ्रेम में हम इसको देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं, राइट? तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे डिप्लोमेट्स तो हो गए कि हाँ नहीं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, इट्स सो नाइस, बट समहाउ आप अभी भी उसी तरीके से हैं और आपकी जो सोसाइटी है वो सक्सेस को उसी तरीके से ही मेजर करती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ यू डू इट। मतलब अगर हम आज भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको बड़ा छुप के बात करते हैं, हम उसको खुलेआम बात नहीं करते। वी डोंट से इट आउट लाउड। लेकिन सोच रहे सब यही होते हैं, सोच रहे सब यही होते हैं, लेकिन है ना जनरली। तो फिर इसका क्या किया जाए? आई थिंक इसका ये करना चाहिए कि आपको अपने आप में खुद, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे किस चीज़ के स्ट्रेस है। आई एम देयर फॉर एवरीवन आउट देयर, जो कि सुन रहा है, जो देख रहा है, जो मुझे देखता है टीवी के ऊपर, उसे लगता है कि अच्छा सही है, ये शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग हर वर्क और इसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी वो प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको हो सकती है, राइट? बिकॉज हम सब एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि औरतें और मर्द, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम सब इंसान हैं एट द बेस, राइट? तो आप और मैं भी इंसान हैं, हम सबको उसी चीज़ से गुजरना पड़ता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं काम करती हूँ तो शायद
you know, I struggle for my job every day. It's not that कि अच्छा it's in a plate और मैंने आराम से मैं जाती हूँ और वो सब मेरे सामने सजा हुआ है और मैं उसके लिए करती रहती हूँ. नहीं, I struggle, I work hard every single day, be it my home, be it बाहर. Yes, I'm blessed in a way कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे in-laws हैं, वो so supportive, ठीक है. और मुझे मतलब वो उस तरीके से, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि आप लेकर चलती हैं, तो मतलब सी कि हम एक छोटी सी बात है कि अभी भी अगर मैं कभी कहती हूँ कि मैं अपने लॉस के साथ रहती हूँ तो लॉट ऑफ पीपल लाइक प्रॉब्लम नहीं होती. होती है. They give me a side eye and see, that's exactly what society is. They want you. Yes. They want you to give that कि नहीं बताओ कि बहुत प्रॉब्लम. और वो assume करते हैं कि प्रॉब्लम तो होती ही है ना. होती होगी भाई. मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी अम्मा पापा के साथ होती है, मेरे बहन भाइयों के साथ होती है, सबके साथ होती है, हर घर में होती है, हर घर में हर किसी के साथ होती है. तो मतलब होती होगी, इसके अंदर क्या बात है. बट आप उस चीज़ को नहीं, सास तो सास होती है, फिर बता दो शौहर तो यूं करता होगा, बता दो. अरे भाई नहीं करता भी है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं. सही बात है, सही बात है. So it is how you deal, you tackle. आपकी अपनी चीज़ है, आपका अपना. मुझे लगता है आपको खुद आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सबसे ज़्यादा कि आप क्या इंस्पिरेशन लेते हैं. अच्छा, और इसमें मैं ऐड करूँगी, शायद हर एक मर्द या औरत अपनी फैमिली डायनामिक्स समझता है, तो आप अपने शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंग टू द वे योर फैमिली इज कंफर्टेबल विद लेके जाएंगी. दुनिया को तो आप नहीं देखेंगे ना कि वो समझ रहे हैं कि आप सुबह उठ के झाड़ू पोछा खाना सब करेंगे. नो, यस यू विल फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आप अपनी फैमिली डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली अपने करियर को भी फिट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को. तो आप ये करती हैं, यू फिट इट. Yes, okay. Obviously I do that. I try to do that. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरीके से कर सकूँ, और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है ना. मुझे बल्कि लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है. इट्स अ चेरी ऑन टॉप कि अगर ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ या थोड़ा बहुत मैं उस जगह पे एडजस्ट कर सकती हूँ और मैं उनके हिसाब से चल सकती हूँ. अच्छा, अभी तो हिबा एक नया ऑब्स्टिकल नहीं आया, एंड अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस टेल मी दिस. एक दिन आएगा जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे. अच्छा, मेड के पास है. ये तो ये एक और जजमेंट का प्रोसेस आता है. तो ये जजिंग रहती है. खैर, ये जजमेंट आप सही कह रही हैं कि हम डिप्लोमेट हो गए हैं, लेकिन तमाम वर्किंग वुमेन के साथ होती हैं. बिकॉज इफ शी इज अ सक्सेसफुल वर्किंग वुमन, पीपल अज्यूम दैट द होम इज बीइंग नेग्लेक्टेड. लेकिन क्या ये एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा एसोसिएट होती है क्योंकि ये करियर शोबिज से रिलेटेड है, ज़्यादा आंखों में आता है, ज़्यादा सबको नज़र आता है, आपका सक्सेस फ़ौरन सबको पता चल जाता है. See, I just got distracted. So yes, it's somehow you can say that, but मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें भी हमारी ही इसीलिए ज़्यादा नज़र आती हैं क्योंकि हम सामने हैं. हाँ, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी. तो मतलब आई एम यू नो इफ़ आई से कि जैसे अगर मेरी कितनी दोस्त हैं जो कि अगर मल्टीनेशनल में काम करती हैं, कहीं पे काम करती हैं, तो उनके साथ एग्जैक्टली इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है. बट कहीं ना कहीं होता है कि आप इतना लीव नहीं ले सकती, इतना लीव ले सकते हैं. बट इन माई प्रोफेशन ये मेरी मर्जी है कि मैं कितना लीव लेना चाहती हूँ. सो इट इज़ यू हैव, आई थिंक इट्स इक्वल इन एवरी प्रोफेशन. वो अपने उसकी क्लास. मैं तो मैसेज की जजिंग की बात कर रही हूँ कि एक्टिंग करियर से एसोसिएटेड लोग क्या ज़्यादा जज किए जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशन ही ऐसा है जो आंखों में ज़्यादातर लोगों की परसेप्शंस होती हैं एक्टर्स के बारे में. आई थिंक जो ऑडियंस है वो ओन ज़्यादा करती है. हाँ, तो वो उन्हें लगता है कि हमारे घर में आते हैं, रोज़ आते हैं, या हमारे साथ रहते हैं, तो वो आपको इतना ज़्यादा ओन करते हैं, आप इतने अपनायत होते हैं कि वो आपके ऊपर बात कर लेते हैं. एक दूसरा ये कि यस आप दे फ्री, जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि वो कीबोर्ड माफिया होता है कि वो कभी भी कुछ भी लिख देता है, उसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है, तो उसकी मर्जी है वो लिख देता है. देन दे थिंक दैट इफ़ यू आर एन एक्टर, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसका तो राइट है कि आपको कुछ भी बोल दे. आपको लगता है उनका राइट है? आई थिंक उतना जितना नज़र आ रहा है. येस, दे कैन कॉमेंट ऑन माई वर्क, दे कैन कॉमेंट ऑन समथिंग विच इज़ ऑन स्क्रीन, बट येस नॉट पर्सनली ऑन मी, जब तक वो मुझे नहीं जानते. या तो अगर मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ, वो चीज़ नज़र आ रही है, आप उसके ऊपर बात करें, आप उस पर कॉमेंट करें. नज़र नहीं आ रही, देन आई थिंक इट्स नो पॉइंट.
डू यू पे अटेंशन टू द कीबोर्ड माफिया? पढ़ती हैं आप कमेंट्स? नॉट रियली। कभी कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ, कभी कोई बुरी चीज़ होती है तो भी मैं पढ़ लेती हूँ। सी आई टेल यू, मुझे दोनों चीज़ें, अगर अच्छाई होती है मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, कोई बुराई होती है तो वो मुझे एक तरीके से लगता है कि अच्छा सही है, ये मुझे थोड़ा और मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए। ये तो काम से रिलेटेड है, पर्सनल कमेंट्स भी तो होते हैं। मैं वो नहीं पढ़ती, मुझे लगता है बेचारा दे नीड हेल्प। अच्छी बात है, मतलब उस चीज़ को ओवरलुक करना बेहतर है, क्योंकि वाकई फेसलेस ट्रोल्स होते हैं जो फजूल में आपकी मेंटल स्पेस को ख़राब करते हैं। वैसे हिबा, मैंने आपका शेड्यूल देखा हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, आजकल तो एटलीस्ट नहीं है, वही शेड्यूल चल रहा है अभी भी, सुबह से रात तक? मेरा ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है। सी मैं, आप जिस वक्त सब चीज़ें साथ लेकर चल रहे होते हैं तो ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि इसीलिए औरतें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो सब एक साथ लेकर चल सकती हैं। दे हैव दिस पावर ऑफ टेकिंग देयर होम और बाहर की चीज़ें सब कुछ एक साथ लेकर चलने की। मल्टीटास्कर्स होती हैं। Yes. और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन? यस, व्हाई नॉट? एंड हु इज द मैन बिहाइंड यू? It's my father, my husband, my brother. Yes. All the different men. Yes. हाँ. Yes. अच्छा, do you think for a working woman to operate happily rather than हर वक्त वो अपने लिए apologize करती रहे, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे बात वो कही आपसे कि आप जितना कहें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी बात करते हैं, सोसाइटी चेंज हो गई है, सक्सेस का लेवल चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी आप उस तरीके से नहीं चल सकेंगे। बट व्हेन यू स्टार्टेड एज एन एक्ट्रेस, तब भी ये सपोर्ट थी कि तब फैमिली थोड़ी डाउटफुल थी कि क्यों कर रही हो? नहीं, आई टोल्ड यू कि मेरे अब्बा, ठीक है, मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, तो इस वक्त ये था कि अब्बा वाज लाइक, आई वाज लाइक अब्बू आई वांट टू वर्क, ही इज लाइक आर यू श्योर, देखो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोगों ने तो फिर भी कहना है, हम यहाँ बैठे हुए हम लोग दो बातें कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो मुझे इस चीज़ का नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू ट्रस्ट मी आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट। एंड देन ही वाज लाइक ओके, और उन्होंने बात की, नहीं लाइक चलो सही जाओ काम करो। आई स्टार्टेड वर्किंग, माई अम्मा वाज लाइक दिस, उन्होंने भाई को बोला कि नहीं, आई एम टेलिंग हर कि ये जो करना चाहती है इसको करने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ईजी। तो मेरे ऊपर ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अगर उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है, और अगर यू नो वी लाइक यू सेड कि हम बिल्कुल वी आर ओपन फॉर द ऑडियंस कि वो कोई कुछ भी कह सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी राइट। तो अगर उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया है तो मेरे ऊपर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं उस ट्रस्ट को ब्रेक ना करूँ, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज दे वर वेरी सपोर्टिव इनिशियली, तो बहुत ज़्यादा। अब तो लाइक मतलब आई रिमेंबर शुरू में जब भाई ने मुझे बात कर रहे थे और कभी ऐसे बात नहीं करना कि अच्छा हाँ ठीक है ओके व्हाटएवर योर जॉब इज, व्हेन ही सॉ माय फर्स्ट प्ले एंड देन मुझे पूछ रहे थे अगले एपिसोड में क्या होगा। ओह अच्छा, बता देती थी आप? नहीं, नेवर। ये सब बैठे हुए मैं इनको कभी कुछ नहीं बताती है, मुझसे रोजाना पूछता है। ये तो रिश्तेदारी में They ask me and I don't tell them anything, never. अच्छा, आप रिवील नहीं करती? Never. अच्छा भाई मजा कैसे आएगा, सस्पेंस है, अच्छा लगेगा। रिश्तेदारी का कोई फायदा तो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे फायदे नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, do they still watch your dramas, your families? Yes, all of them. all of them. Do you watch Even my in-laws, मतलब my father-in-law अभी भी मतलब कहते हैं कि तुम लोगों का ड्रामा नहीं आ रहा, मैं क्या देखूं अभी, तो वो देखते हैं लाइक अच्छा वो वाला शो लगा दो, मुझे वापस वो वाला देखना है। एंड वी आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम इंटरव्यूज, लाइक हमें नहीं देखना, कहते हैं नहीं लगाओ बहुत मजे का है। तो सी that's the support you get, that is something that's a motivation, how you get motivation, and I think that's how you even groom yourself and blossom. So yes, when your family is supporting out there, when they're watching your dramas and encouraging you. अभी उन्होंने ऑफ लिया है, वो वहाँ से अपना घर आराम से छोड़ के आए हैं, वो सब अलग अलग से मेरे साथ आए हैं, यहाँ बैठ के मुझे सुन रहे हैं, हालांकि पूरा दिन रात मुझे घर पे सुनते रहते हैं। I talk a lot. Oh, that's amazing. I want to clap for her family. I think बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, whether you're a male or a female. ये बताएं, आरएस के ड्रामे आप देखती हैं? ये कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। नहीं देखती? नहीं, आई डू वॉच हिज प्ले, आई डू वॉच हिज प्ले। अब हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये वाला प्ले देखना है नहीं देखना, बट वी डू वॉच एक दूसरे का प्ले।
और हम लोग कमेंट भी करते हैं कि ये हाँ, थोड़ा सा ये अगला improve- सवाल हाँ, है। तो ये हम पूछ लेते हैं कि ये देखो ये थोड़ा सा इसमें जगह थी, ये थोड़ा ऐसे कर लेते या थोड़ा यूँ कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओपन इन दैट वे। ये अच्छा, नाराज नहीं होते हैं कहते तुमने ये नहीं। बहुत बुरी एक्टिंग की इस सीन में, तुमने क्यों ऐसी एक्टिंग की? नाराज नहीं होते? नहीं, सी इट्स अ प्रोफेशन एंड आई थिंक कि अगर हम घर के अंदर ही उस चीज़ को सही कर देंगे तो बाहर से कोई और सही करेगा उससे बेहतर है। एंड इससे ज़्यादा ये तो आपकी 100% सपोर्ट ग्रुप है ना, ये तो Yes. चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, बिल्कुल, तो इनका तो बिल्कुल, फुली एक दिल से आएगा। दैट इज ऑल्सो सो advice. इम्पोर्टेंट। अच्छा, दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक शौहर ये चाहे कि उसकी बीवी सक्सेसफुल हो, ठीक है, और एक बीवी ये चाहे कि उसका शौहर सक्सेसफुल हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शौहर ये नहीं चाहते कि बीवी जो है वो ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो जाए, या बहुत सारी बीवियाँ नहीं चाहती कि ये ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो जाए। सो आई थिंक फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि दोनों एक दूसरे का अच्छा भी चाहें और अपने रिलेशनशिप का भी अच्छा चाहें। अच्छा, अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड था, आप उधर ही ले आई जहाँ मेरा अगला सवाल था। A lot of people say industry marriages don't work and recent industry marriages don't work Okay. और recently बहुत सी industry marriages नहीं work कर रही। माशाल्लाह you guys are together, alhamdulillah. may you always stay together. इंशाल्लाह। But what's do you think ऐसे होता है क्या, मुश्किल होता है दो एक्टर्स का शादीशुदा होना? अच्छा, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँगी इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भी जिनकी शादियाँ होती हैं, जिनकी डिवोर्स होती है, लेकिन नेचुरल लाइक यू सेड कि वो आप ऑन स्क्रीन है तो ज़्यादा नज़र आता है। नहीं हिबा, एक और बात भी है। यू थिंक द रेशियो इज मोर? नहीं, रेशियो की बात नहीं है। एक्टर्स का लाइफस्टाइल थोड़ा अनकन्वेंशनल होता है। Agree. लॉन्ग ट्रिप्स होती हैं, शूटिंग शेड्यूल्स लंबे लंबे होते हैं, कभी कभी महीने भर की शूट किसी और शहर में होती है, तो ये एक टिपिकल जॉब नहीं है जो आप 9 to 5 करके Agree. घर आ रही हैं, राइट? तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़्यादा शायद कभी कभी करनी पड़ती है। फिर ईगो गेम्स भी सुना है होते हैं। सी आई टेल यू, आई अग्री, इट्स अ टास्क, लेकिन जब आपकी, मुझे ऐसे लगता है कि आप जब आप तैयार होते हैं कि आप एक बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप उस शख्स के लिए अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और आपको करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आई थिंक इसमें ये तो बेसिक है, इसके ऊपर तो इसके आगे मतलब ये तो बेसिक बात है कि इसके आगे आप कोई और बात कर सकते हैं कि हाँ ये हमने कुछ एडजस्ट किया। ये तो बेसिक एडजस्टमेंट है कि आप अपने लिए एक दूसरे के लिए वो वक्त निकालते हैं। एक दूसरे, बहुत ज़रूरी है कि आप बात करें, आपके बीच में ट्रस्ट हो, आप एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। मतलब सी बिकॉज लाइक यू सेड कि हमारे लॉन्ग आवर्स हैं, तो नाउ आई हैव माई स्पेसिफिक आवर्स दैट इतने आवर्स के लिए मैं काम करती हूँ और इतने आवर्स के लिए मैं काम नहीं करती। और संडे नहीं काम करती? संडे में कभी काम नहीं करती थी। अच्छा। संडे में कभी काम नहीं करती थी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं संडे अपनी फैमिली के साथ ही गुजारूँ। इवन अभी भी कुछ बहुत कुछ होता है तो देन आई वर्क ऑन संडे। अगर मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो आई रिमेंबर मेरे हमनशीन के लिए हम जा रहे थे और हम सवात में थे फॉर 15 to 20 days प्रॉबली, और जब हम आने लगे तो आई वाज लाइक बस इतने से दिन, तो दे वर लाइक यस बिकॉज तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ थी तो यू फेल्ट एट होम। क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ थी, मैं बाहर निकलती थी, मैं कहती थी अच्छा ये मेरा नाश्ता बना लीजिएगा, अच्छा मैं वापस आ रही हूँ, आई यूज्ड टू हैव फूड, आई यूज्ड टू गो बैक, मैं कहती थी चले चाय पियेंगे बीच बीच में गैप्स में, ठीक है। देयर एज एवरीवन जो कि बगैर अपनी फैमिली के था, शुरू में तो बहुत खुश था, दे वर हैविंग अ बॉय, बट लेटर वो इतने चढ़ गए थे कि वो कहते थे तुम लोगों का मुंह नहीं देखना, एक दूसरे को मार देंगे। ओह गॉड, या बिकॉज आप मेरे हमनशी के बैक BTS में ये हुआ था। क्योंकि आप थक जाते हैं राइट, एक दूसरे का मुंह देख देख के, एंड देन यू वांट टू गो बैक होम, यू वांट योर फैमिली टू बी विद यू। तो मेरी अम्मा वहाँ पे आई थी और मेरे साथ मेरा घर था, तो मैं तो इजी थी, मैंने कहा अच्छा आई लाइक इट एंड आई डोंट थिंक, जैसे कुछ मेरी फेलो एक्टर्स इनिशियली कहते थे तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते जो साथ में आते हैं, अरे दे लव मी, दे वांट टू बी विद मी एंड आई लव इट। चारे आपके लिए नाश्ता बनाए, चाय बनाए, आप आराम से रहे, मतलब एक बात सी, वो मुझे ट्रस्ट करते हैं तभी मैं काम कर रही हूँ, Of course. मुझे ट्रस्ट करते हैं तभी मैं अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले रही हूँ, बट यस वो मेरा ख्याल करते हैं इसलिए वो मेरे साथ हैं एंड आई अप्रिशिएट इट, आई थैंक देम फॉर दैट कि वो अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ के वो मेरे साथ इस तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी ऐसा कोई ट्रस्ट का कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ये वाली भी चीज़ होती है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को कॉल कर ले तो दे डोंट ट्रस्ट यू, दे आर कॉलिंग यू टू कीप अ चेक, दे आर नॉट कॉलिंग मी टू कीप अ चेक, दे आर कॉलिंग मी टू जस्ट सी दैट इफ आई एम फाइन एंड इट्स परफेक्टली अमेजिंग, मुझे अच्छा लगेगा दैट द अदर पर्सन इज केयरिंग। तो मुझे लग अगेन द सोसाइटी, सो यू कैन नॉट से। हाँ, और आपकी क्लोज नेट फैमिली है, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है टू हैव अ क्लोज नेट फैमिली जहाँ हर एक दूसरे Yes. के
फास्ट मूविंग ज़िंदगी में अगर फैमिली एक दूसरे के लिए टाइम निकाल रही है और ट्रैवल साथ कर रही है, स्पेंड टाइम कर रही है, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। हिबा, टेल मी, आर यू केयरफुल अबाउट हाउ यू ड्रेस इन अ पब्लिक प्लेस? क्योंकि वही ऑनलाइन ट्रोल्स औरतों की ड्रेसिंग पे बहुत अटैक करते हैं। Okay. See, I tell you, yes, I think every one of us is. मैं यूजुअली इसका एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर आप, क्योंकि हम बहुत इंस्पायर होते हैं वेस्ट से, तो अगर आप वेस्ट में भी देखें तो जब वो जहाँ जाती हैं तो यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, इसमें कोई अलग बात नहीं। When in Rome, you dress accordingly। मतलब अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई हॉलीवुड की एक्टर भी आएगी, अगर वो कहीं अफगानिस्तान या इधर कहीं जा रही हैं, वो अपने सर पे स्कार्फ लेकर और ऐसे ही जाएंगी, बिकॉज आप उसी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। तो येस, आई एम अ पब्लिक फिगर, आई विल ड्रेस लाइक इफ आई एम इन दैट स्पेसिफिक प्लेस, तो येस आई विल ट्राई टू ड्रेस अकॉर्डिंगली। हिबा, मुझे तो लेकिन आप इंटरनेशनल अवार्ड्स पे भी यू आर ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ वे जिससे आवाम बहुत खुश होती है। नहीं, मैं बताती हूँ, उससे मैं भी बहुत खुश होती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अलॉट ऑफ टाइम्स में डिजाइनर के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, लाइक दिस इज टू देसी, यू नो, यू नीड टू लुक अ लिटिल मॉडर्न, यू नीड टू गिव दैट अ लिटिल सॉर्ट ऑफ, यू नो, you look so modern in your real life, why don't you wear something like this? And then I tell them, देखो, I am representing Pakistan अब्रॉड, यहाँ पे मैं पहन सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लक्स पे साड़ी भी पहनी थी, ठीक है, वो तो मेरी अम्मा और सास ने दूसरी साड़ी सिलेक्ट की थी, तो आरएस जो साइड नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा कम कर तो बट यस, मतलब यू नो कि बट मैंने बाहर जाके, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई वॉन्टेड टू ड्रेस पाकिस्तानी। मैं उसको और मज़ीद मैंने जो आपको मैं दिखाऊँ कि मैंने वो बिल्कुल शलवार कमीज़ सिलेक्ट किए हुए थे इसके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं करना, थोड़ा सा कम, क्योंकि आपके फिर डिज़ाइनर्स भी होते हैं ना जो मैनेज करते हैं। नहीं, but I love the fact that बहुत ही सब इतने खामोशी से सोई हुई आवाम है, प्यार से तो बहुत ये सब हमारी तरह ट्रैफिक जैम में फंस के आए हैं, सब भाग गए। मैं फिर भी बोल रही हूँ दे वाले लाइक दिस। आप इतना अच्छा बोल रही हैं कि सब सुन रहे हैं खामोश होके, they're enjoying your conversation। But I'm looking at everyone, तो बड़े प्यार से देख रहे हैं ऐसे। That's your question, I'm sorry। नहीं, मैं तो आगे आपको एक अपना ओपिनियन दे दी थी that I have seen when looking at you on the red carpet and at events, कि you always stay true to your own personality। कभी आप शायद ये नहीं सोचती कि oh this is trending, तो मैं ये ऑफ शोल्डर गाउन पहनूंगी because it's trending। So Hiba Bukhari has always dressed like Hiba Bukhari। This is her taste and this is what she'd follow। आपको stylists लाख गाउन्स ला के देंगे और बैकलेस देंगे सब कुछ, but because it's not you, you will do what you want to wear, you will wear what you want to wear। See, आज के दौर में ना बहुत आसान है कि सब जैसे चल रहे हैं आप वैसे चलते रहें, लेकिन अपने रूट से कनेक्ट करके अपनी तरह का रहना बहुत मुश्किल है। ये आप इतनी अक्लमंद कैसे हुई? This is also mature, you know। क्या does somebody guide you or is this just your personality हमेशा से? I love her too, she's amazing। But you love her more। So it's just आरएस तभी समझाता आपको ये, इसलिए it is the people around me। मेरे साथ हमेशा ही I'm lucky in a way कि मुझे समझाने वाले लोग बहुत अच्छे, मेरे साथ बात करने वाले, समझाने वाले लोग बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे गाइड करने वाले लोग बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हों या बुरे तरीके से, लेकिन मैं अल्लाह was there with me, तो हमेशा वो बड़ा कहीं मुश्किल से भी आराम से निकाल देते थे। तो आई थिंक इट्स समथिंग, इट्स वेरी ग्राउंडेड एंड आई थिंक क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें हाईज और लोज होते हैं। हाई होता है जो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द आएगी, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में ही हाईज एंड लोज होते हैं, तो एक्टिंग करियर में तो स्पेशली एक ऐसा पॉइंट भी होता है जब आपका कोई ड्रामा नहीं आ रहा होता, उसकी बात नहीं हो रही थी, तो जब आप ग्राउंडेड होते हैं ना तो आपको इतनी फिक्र नहीं रहती। वो जो लोग कहते हैं ना कि एक्टर्स को मेंटल स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है आपको नहीं होता होगा। यू आर वेरी ग्राउंडेड। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ग्राउंडेड, आरंट यू? सी, अल्हम्दुलिल्लाह। The thing is that this is not success for me actually। अच्छा, what is your सक्सेस के बारे में तो टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे, but this is not success for me। But I usually say this to RS, हमारी आपस में बात होती है, मैं कहती हूँ we so blessed कि हमारी families हमारे साथ हैं,
कि हमें बिल्कुल ग्राउंडेड रखती है, कि कहती है इधर आओ झाड़ू मारो, ये उठा के रख दो, तो वी वेरी फाइन, वी नॉर्मल पीपल एट होम। दुनिया में आप स्टार हैं, वो घर पे यही है कि ये क्या कर दिया, इसको उठा के रखो, ये कैसे रखा हुआ है, इसको सही से रखो, ये लपेटना नहीं है, कितना कचरा किया हुआ है, सो यू लाइक कि हाँ ठीक है मैंने ही करना है, मैं लपेटूंगी। So it's like that. और कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता एक्टिंग से एसोसिएटेड? होता पिछला ड्रामा इतना हिट हुआ, अगला भी इतना ही हिट हो, ये दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज नॉट माय जॉब, लेकिन यस स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। कभी तो ऐसे सेट पे जाने के लिए होता है कि मैं सेट पे नहीं जाना चाहती, इन लोगों के मुंह नहीं देखना चाहती मैं, ये लोग मुझे बहुत लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं, यू नो, बिकॉज द फील्ड इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल नेचुरली एंड एवरीवन हैज देयर ओन एनर्जी। ऑफ कोर्स तो आप जब मैं मतलब यूजुअली जब मैं सेट से वापस आती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो एनर्जी जो मैं उस लोकेशन की, उन लोगों की, मैं वो वहीं छोड़ के आऊँ, और फिर जब मैं वापस आऊँ तो मैं सिर्फ अपने घर में आऊँ, अपने लोगों में आऊँ, एंड आई शुडंट कैरी दैट नेगेटिविटी वापस घर पर। अच्छा ठीक है, अभी आप कह रही थी कि आपके सक्सेस का आपका डेफिनेशन कुछ और है, प्लीज डिफाइन सक्सेस। उनसे क्यों देख रही है, वो आपको नोट्स देंगे क्या? नहीं असल में we were having a discussion. So for me success, see for me success is not what you're doing professionally, what you're buying. Okay, people will think it's very easy for her to say this sitting here, okay, ये ऐसे बोल रही है because she's successful, she's a heroine, she earns money, it's very successful, it's मतलब she's successful तो ये इसलिए बोल रही है। बट मुझे वाकई ऐसा लगता है, आई ट्रूली फील इट, कि सक्सेस इज़ नॉट कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपका ड्रामा कितना हिट जा रहा है, या आप अपने प्रोफेशन में कितनी हाई जगह पर है। सक्सेस वो है जब आप अपने रूहानी तौर पर और आप अपने अंदर मुतमईन हैं, ठीक है, मोरली, तो आपकी मोरालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे ये वाकई इस चीज़ से मुझे नहीं है कि कोई कितना अमीर है या कोई कितना, वो बहुत अमीर हो सकता है, वो बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन वो बहुत अंदर से, हम आजकल एक सीरीज़ देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड हज़रत यूसुफ के ऊपर वो सीरीज़ है, तो मैं उस दिन यही बात कही थी, मैंने कहा हज़रत यूसुफ का हुस्न जो था वो बेशक उनकी खूबसूरती एक ज़ाहिरी खूबसूरती थी, बट ज़्यादा खूबसूरती, जिस खूबसूरती की बात है वो उनकी अंदर की खूबसूरती है, जो वो लेकर चलते थे और जिस तरीके से वो अपने खुदा से, अपने अल्लाह से प्यार करते थे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द सक्सेस इज, कि व्हेन यू आर सेटिस्फाइड इनसाइड योरसेल्फ कि हाँ मेरी सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, मैं अगर कभी अभी मर जाऊँ और मैं अल्लाह के सामने जाऊँ तो आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, ओके, दैट्स वंडरफुल एंड दैट्स वेरी ऑनेस्ट, दैट्स वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? डू यू रियली दुआ कर करके हर चीज़ करती हैं, सारा कुछ? ओह, इसके ऊपर एक बहुत फनी है, ये अम्मी को पता होगा, मुझे याद है मैं नमाज़ पढ़ के मैं नमाज़ पढ़ती थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ोन पे ना फूंक मारती थी ऐसे करके, तो एवरीवन यूज्ड टू लाइक, तुम फ़ोन पे फूंक क्यों मारती हो? मैंने कहा सबके फ़ोन चोरी हो रहे, देखिए मेरा फ़ोन चोरी है। कराची में रहते हुए ये हो सकता है, हुआ तो नहीं फिर चोरी? नहीं, कभी नहीं, हम माशाल्लाह कहते हैं, अभी रास्ता बड़ा लंबा है वापसी का। तो मैं फ़ोन पे दुआ भी कर सकती, माय मासी इज मैसेजिंग मी, फूंक दे, अभी फूंक दे। अभी दुआ नहीं किया ना मैंने। अच्छा, ननिया आंटी वांट्स अ लिंक ऑफ दिस, आई डोंट नो सर, ओके। अच्छा, सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट सक्सेस जस्ट नाउ, ये मुझे एक और सक्सेस से ही हवाले से बात करनी है। Does critical success matter to you more or commercial success? Commercial success है ratings, critical success है wow what amazing acting, लेकिन ड्रामा शायद इतना देखा नहीं गया। या मुश्किल सवाल। अच्छा, दोनों क्या? दोनों, हाँ, ये आसान जवाब दे। नहीं, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि सी फॉर समवन लाइक मी जो अपने हार्ड वर्क से काम करता है, जो बगैर किसी इंडस्ट्री में किसी भी उसका हिस्सा नहीं है, किसी भी किस्म की चीज़ का कोई हिस्सा नहीं है, एंड देन मतलब सिर्फ अपने हार्ड वर्क के ऊपर काम करता है। नेटवर्किंग कैन बी नेटवर्किंग, बट सॉर्ट ऑफ कैम्स, या किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं करते, या आप कहते हैं कि हाँ यार मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और मैं काम करके वापस चला जाऊँगा, एंड हु डजंट हैव एनी लिंक्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप पे ही आता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सम हाउ रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब रेटिंग आती है तो फिर प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ इसकी वजह से मुझे रेटिंग मिल रही है ना, आई एम अर्निंग, तो इसको ले लो, कास्ट कर लो। वरना वो नहीं करेगा आपको कास्ट, वो उसको करेगा जो उसके घर में पड़ोस में रहता है। हाँ देखिए ये हाँ, है yes. कि दोस्तियाँ इतनी ज़रूरी नहीं है जितना काम। लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्तियाँ बड़ा फ़ायदा देती हैं, हाँ कुछ हद तक देती होंगी, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो, मुझे लगता है किसी you're right, लेकिन वो एक प्लस है कि अगर दोस्तियाँ हैं तो वो एक प्लस है। इवन क्रिटिकली भी कि अगर इवन क्रिटिकली भी कि अगर आप बहुत सारे ऐसे, आपको भी पता होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे पास बैठते हैं इंटरनेट के ऊपर, एंड इफ़ यू फ्रेंड्स विद देम, आपने जैसा भी काम किया वो कहेंगे क्या काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आप उनको नहीं पसंद पर्सनली तो वो कहेंगे कि ये क्या काम किया है, हटाओ इसको हटाओ, ये कोई काम नहीं किया। फेवरेटिज्म बहुत है। सो यू नो आई थिंक आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है ये, और आप इफ़ यू वर्किंग हार्ड, और जब आपको ये होता है कि हाँ सिर्फ ऑडियंस के ही रिएक्शन से, ऑडियंस की वजह से ही यू विल बी समवेयर, तो आपके लिए वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, ग्रेट। आई थिंक आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल है। आप बहुत सी इंडस्ट्री मिथ्स को आप नेगलेक्ट करते हैं। एक है इंडस्ट्री मैनेजर्स कैन वर्क, माशाल्लाह। Secondly, you don't need to network all the time, be at every party, be on Instagram making a reel just in order to be loved. You can be loved because of your work, because of your personality. Yes. तो आप तो एक अनोखी चीज़ है आप पे। You're a good example. We have been told that we have to wrap up. So give a message to girls who want to start acting careers. How can they handle? How can they stay grounded while pursuing a career that is so glamorous? See, I think I will not say just do what your heart says, because बहुत बार दिल अजीब अजीब चीज़ें भी कहता है करने के लिए। थोड़ा बहुत ये भी दिमाग का भी सुने ना? दिमाग की भी सुने, हाँ। दिल की भी सुने, आसपास जो आपको लगता है जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी भी सुने। और मुझे लगता है कि आप जिस वक्त उस सारी चीज़ों को साथ लेकर अपने चलेंगी तो एक अच्छा सक्सेस आपको किसी भी फील्ड में आपको आराम से मिल जाएगा। एंड रिमेंबर योरसेल्फ कि आपको किसी और के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू, Be your own competition. Yeah. Thank you so much, Sheba.